नमस्कार प्यारे मित्रों, फागुन का महीना आते ही लोग होलिका दहन की तैयारी में जुट जाते हैं। सभी लोग साथ मिलकर उल्लास के साथ होलिका दहन की तैयारी करते हैं। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं। क्या आपको पता है होलिका दहन क्यों करते हैं? होलिका कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ था? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत समय पहले जब धरती पर असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब एक पराक्रमी लेकिन अत्यंत घमंडी राजा था, हिरण्यकशिपु। वो अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से क्रोधित था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार दिया था। उसी दिन से हिरण्यकशिपु ने ठान लिया कि वो विष्णु से बदला लेकर ही रहेगा। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उसने कठिन साधना की, यहां तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी भयभीत हो उठे। अंततः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि न वो किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान ने हिरण्यकशिपु को लगभग अमर बना दिया। इसी असुर कुल में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था होलिका। होलिका का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वो असुर राज परिवार की राजकुमारी थी। शक्ति और अभिमान से भरे वातावरण में पली बढ़ी। बचपन से ही उसे विशेष वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि उसे अग्नि से न जलने का वर मिला था। ये वरदान भी ब्रह्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि असुर कुल में जन्मी होलिका ने भी कभी तपस्या की थी। कहानी के अनुसार जब होलिका युवावस्था में पहुंची तो उसने अपने भाई हिरण्यकशिपु के साथ मिलकर देवताओं के विरुद्ध कई योजनाएं बनाई। वो बुद्धिमान थी, पर उसका मन करुणा से अधिक शक्ति और अहंकार की ओर झुका हुआ था। अपने भाई के प्रति उसकी निष्ठा अटूट थी। इसी बीच हिरण्यकशिपु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। आश्चर्य की बात यह थी कि जहां पूरा असुर कुल विष्णु का शत्रु था, वहीं प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। वो दिन रात नारायण नारायण का जाप करता था। हिरण्यकशिपु को यह सहन नहीं था। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया, डांटा, धमकाया, लेकिन बालक का विश्वास अटल रहा। जब समझाने से काम न चला तो राजा ने उसे दंड देने की ठानी। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, ऊंचाई से गिरवाया गया, विष दिया गया, पर हर बार विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अब हिरण्यकशिपु की आशा अपनी बहन होलिका पर टिक गई। होलिका को अपने वरदान पर बहुत घमंड था। उसे विश्वास था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई के कहने पर उसने योजना बनाई कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। अग्नि उसे नहीं जलाएगी, लेकिन प्रहलाद भस्म हो जाएगा। पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर विशाल चिता सजाई गई। असुर सेना इकट्ठी थी। होलिका ने लाल वस्त्र धारण किए और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उसने प्रहलाद को गोद में उठाया और अग्नि के बीच बैठ गई। प्रहलाद शांत था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर विष्णु का नाम था। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगी। सबको विश्वास था कि इस बार प्रहलाद नहीं बचेगा, परंतु हुआ कुछ और ही। होलिका का वरदान निष्फल हो गया। कथा कहती है कि उसका वरदान केवल तभी काम करता था जब वो अकेले अग्नि में प्रवेश करे। निर्दोष बालक को जलाने के प्रयास में उसका वरदान समाप्त हो गया। अग्नि ने उसे घेर लिया। वो चीख उठी। उसका अभिमान, उसका घमंड सब अग्नि में जलकर राख हो गया। लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। उस रात से ये संदेश अमर हो गया। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। होलिका का जन्म असुर कुल में हुआ था। वो शक्तिशाली थी, वरदान प्राप्त था, पर उसके जीवन की दिशा अहंकार ने तय की। यही कारण है कि आज भी होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, ताकि लोग याद रखें कि बुराई का अंत निश्चित है। होलिका के जलने के बाद भी असुर राजा हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसकी आंखों में आग थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन अग्नि में भस्म हो गई और उसका पुत्र प्रहलाद सुरक्षित बच गया। दरबार में सन्नाटा था। सैनिक कांप रहे थे। हिरण्यकशिपु गरजते हुए बोला, प्रहलाद, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो हर जगह है? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह है। वे आपके भीतर भी हैं, मेरे भीतर भी, इस खंभे में भी। हिरण्यकशिपु का अहंकार और भड़क उठा। उसने विशाल स्तंभ की ओर देखा और व्यंग से हंस पड़ा। क्या इस खंभे में भी तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, हाँ पिताश्री। क्रोध में अंधा होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठाई और पूरे बल से उस स्तंभ पर प्रहार किया। जैसे ही तलवार लगी, महल हिल उठा। एक भयानक गर्जना गूंजी। ऐसा लगा मानो आकाश फट गया हो। स्तंभ के भीतर से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। आधा मनुष्य, आधा सिंह। वो थे भगवान नरसिंह।
उनकी आंखों में अग्नि थी, अयाल हवा में लहरा रही थी और उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। ये रूप अद्वितीय था, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु। ब्रह्मा के वरदान की शर्तें अब स्वयं टूटने वाली थीं। समय था संध्या का, न दिन न रात। स्थान था महल का द्वार, न अंदर न बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और अपनी जांघ पर लिटा दिया। न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, केवल नुकीले नख। एक ही क्षण में वरदान की हर शर्त निष्फल हो गई। हिरण्यकशिपु की शक्ति, उसका अभिमान, उसका आतंक सब समाप्त हो गया। दरबार में उपस्थित असुर भय से भाग खड़े हुए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, पर नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका रूप उग्र था। देवता भी पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तब छोटे से प्रहलाद ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। प्रभु, आप शांत हो जाइए, मैं आपका भक्त हूं। प्रहलाद की भक्ति ने वो कर दिखाया जो देवताओं से न हो सका। नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे धर्मपूर्वक राज्य करने का आदेश दिया। उस दिन से ये कथा अमर हो गई। ये केवल एक दैत्य के अंत की कहानी नहीं थी, बल्कि ये अहंकार पर भक्ति की विजय थी। होलिका का दहन बुराई के जलने का प्रतीक बना और नरसिंह का प्रकट होना ये संदेश दे गया कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, तब न्याय स्वयं अवतार लेता है। आज भी होली की रात जब अग्नि प्रज्वलित होती है, लोग उस अग्नि में अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को जलाने का संकल्प लेते हैं और अगले दिन रंगों से भरी होली मनाकर ये याद करते हैं कि जीवन में अंततः प्रेम और सत्य की ही जीत होती है। भगवान नरसिंह के शांत होते ही महल में एक नई सुबह का आरंभ हुआ। आतंक का अंत हो चुका था, असुरों का भय मिट चुका था और सिंहासन पर बैठने वाले थे वही बालक जिसकी भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया था, प्रहलाद। प्रहलाद अब राजा बने, पर उनके मन में न अहंकार था न प्रतिशोध। उन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु की गलतियों से सीख ली थी। वे जानते थे कि शक्ति का अर्थ अत्याचार नहीं बल्कि संरक्षण है। राज्याभिषेक के दिन आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ऋषि मुनि आए, देवताओं ने आशीर्वाद दिया। प्रहलाद ने सबसे पहले ये घोषणा की, मेरे राज्य में किसी को उसके विश्वास के कारण दंड नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनकर प्रजा की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से जो लोग भय में जी रहे थे, अब उन्हें न्याय और प्रेम का आश्वासन मिला। प्रहलाद ने अपने राज्य में धर्म, करुणा और सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, पर साथ ही शिक्षा और न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया। उन्होंने ये सिखाया कि भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। समय बीतता गया। हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को लोग उस रात को याद करते जब होलिका का दहन हुआ था। वे लकड़ियां इकट्ठी करते, अग्नि जलाते और प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे भीतर की बुराई को भी इसी प्रकार जला दो। अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते, गले मिलते और पुराने झगड़े भुला देते। यही परंपरा आगे चलकर होली कहलाई। प्रहलाद अक्सर प्रजा को समझाते, रंगों की तरह जीवन में भी अनेक भाव होते हैं। यदि हम प्रेम का रंग चुने तो हर दिन उत्सव बन सकता है। उनकी ये बात पीढ़ियों तक गूंजती रही। होली केवल एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक संदेश बन गया कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, कि क्षमा और प्रेम ही समाज को जोड़ते हैं। कहा जाता है कि प्रहलाद ने जीवन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया और न्यायपूर्ण शासन किया। उनके राज्य में लोग सुखी थे क्योंकि वहां भय नहीं, विश्वास था। और तब से हर वर्ष जब होलिका दहन की अग्नि जलती है और अगले दिन रंगों की बौछार होती है, लोग अनजाने में ही उस बालक को याद करते हैं जिसने अपने विश्वास से इतिहास बदल दिया। यही है होली की गहराई, अग्नि से शुद्धि, रंगों से प्रेम और भक्ति से विजय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।